Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। आज करने जा रहे हैं हम वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। सो लास्ट वीक गोल्ड क्या हुआ था उसके सारे वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आने वाले वीक में मार्केट में क्या हलचल होने वाली है और हम किस तरह से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। हम लोग गोल्ड का एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए देखते हैं अपने हम कौन से सेशंस में बात करते हैं। तो फर्स्ट अपना टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन। इसके बाद मैं इंडियन स्टैंडर्ड IST टाइम के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो मॉर्निंग में एशियन सेशन स्टार्ट हो जाता है अराउंड 3:30 AM। तो चलते रहते अराउंड एशियन सेशन खत्म होने से पहले 11:30 लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है और लंदन सेशन खत्म होने से पहले हमें न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्स 6 o'clock। तो वो जो कि चलता है रात के 2:30 बजे तक। तो आप देख सकते हो कि इंटर बिटवीन सेशंस होने की वजह से हमें गोल्ड में किसी भी तरह से स्टॉप टाइमिंग नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो अराउंड द क्लॉक गोल्ड 24 आवर्स चालू रहता है और इसके अंदर प्राइस एक्शन बहुत इजी और आसान तरीके से फर्स्ट क्लास हमें प्रॉफिटेबल मूवमेंट कैप्चर करने के लिए देता है। इसके लिए हम लोग प्राइस एक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट यानी फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आने वाला वीक अपना होने वाला है 21 अप्रैल 2025 से लेके 25 अप्रैल 2025। 21 अप्रैल मंडे 2025 आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर हमें चाइना का लोन प्राइम रेट और चाइना 5 ईयर लो प्राइम रेट डेफिनेटली दोस्तों अभी ट्रेड वॉर डिक्लेयर हुआ है बिटवीन चाइना एंड US। तो उसके वजह से हमें यहाँ पे 6:30 AM को जो चाइना का लोन प्राइम रेट और लोन प्राइम रेट 5 इयर्स के लिए डिक्लेरेशन आएगा तभी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो लंदन सेशन में LME कॉपर इन्वेंट्रीज है। उसके बाद सारे इवेंट है वो येलो में है। इवेंट्स 3 कलर्स में आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो ऑरेंज फ्लैग है उसका इवेंट होता है मॉडरेट, येलो फ्लैग्स इज लो इम्पैक्टेड न्यूज और जो रेड फ्लैग होता है उस इवेंट से हमें काफी अच्छा खासा वोलेटिलिटी मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। आपको ये आप पहले से आप फंडामेंटल एनालिसिस में जो न्यूज आने वाले दिनों में है आप इसका पहले से एक लुक देख सकते हो। इसके लिए मैं आपको जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है उस पे से आपको अभी फंडामेंटली गोल्ड में किस तरह से मोमेंटम हो सकती है उसकी प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं और अपना ट्रेड प्लान सेट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा मंडे एशियन सेशन में हमें चाइना का लोन प्राइम रेट और 1 ईयर और 5 ईयर का लो प्राइम रेट 6:30 AM आएगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके बाद आप देख सकते हो पूरे दिन में हमें नो न्यूयॉर्क सेशन और रादर लंदन सेशन में कोई भी मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर डेफिनेटली दोस्तों मंडे है जो मोस्ट ऑफ द ग्लोबली ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस मंडे क्रिएट करके फ्राइडे कट ऑफ करते हैं। तो डेफिनेटली हमें मंडे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। वो एक तरफा शायद हो सकता है जैसे लास्ट हमने 2 दिन देखा है। तो आप अगर नोटिस करो लास्ट वीक के अंदर देयर वाज ओनली 4 वर्किंग डेज मंडे टू थर्सडे। मंडे हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा था। ट्यूसडे मार्केट वॉज थोड़ा सा चौपी था और वेडनेसडे थर्सडे जैसे लास्ट वीक हमने फंडामेंटल एनालिसिस में चेक किया था हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स थे और इसके ऊपर से हमने मार्केट को प्रेडिक्ट किया था कि अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा जो कि हमें मार्केट में देखने के लिए मिला भी है। तो ये हो गई मंडे 2025 21 अप्रैल की बात। अभी चलते हैं ट्यूसडे अप्रैल 22। आप देख सकते हो लाइक लास्ट वीक यहाँ पे भी हमें सारे इवेंट येलो में दिख रहे हैं जिसके अंदर हमें एक लंदन सेशन में इवेंट दिख रहा है जो कि है LME कॉपर इन्वेंट्री। जो कोई एक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमें डेफिनेटली मंडे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। ट्यूसडे मुझे नहीं लगता मार्केट शायद साइडवेज या चॉपी रह सकता है। अगर वेडनेसडे की आप बात करूं मैं तो वेडनेसडे डेफिनेटली लाइक लास्ट वीक आप देख सकते हो लंदन से एशियन सेशन के अंदर हमें कुछ भी न्यूज़ेस
हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं दिख रही है। और लंदन सेशन की बात करो तो एक मॉडरेट इम्पैक्ट न्यूज़ है ऑन 12:45 फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, उसके बाद फ्रांस का ही फ्लैश सर्विस पीएमआई है। पीएमआई इज प्राइस मॉनिटरिंग इंडेक्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक मोमेंटम हमें देखने के लिए थोड़ा बहुत मिल सकता है। उसके बाद इंस्टेंटली जर्मनी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जर्मनी फ्लैश पीएमआई सर्विस पीएमआई, उसके बाद कंटिन्यू 130 फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, मतलब अलग अलग कंट्रीज के उसी टाइम पे हमें, यानी डेफिनेटली वेनेसडे हमें जो लंदन सेशन में मोमेंटम अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। सेम कंटिन्यूइंग जो 1 बजे पीएमआई के न्यूज़ अलग अलग कंट्री से होके स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर यूके का भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। डेफिनेटली अब मिड ऑफ द मंथ हमें ये सारे न्यूज़ देखने के लिए मिलते ही है पीएमआईज के। अगर आप नोटिस करोगे तो ये सबके आगे एफआरजी, जर्मनी, ईजेड, साउथ अफ्रीका, यूके ऐसे कंट्रीज के नाम है, तो इनके फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर्विसेज की रिपोर्ट्स आने वाले हैं। अगर ये अच्छे आए तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम, डेफिनेटली एक वोलेटिलिटी तो हमें देखने के लिए मिलेगी ऑन वेडनेसडे अप्रैल 2023 बिटवीन 12:45, यानी आप कंसिडर कर सकते हो लंदन सेशन के अंदर 12:30 टू ऑलमोस्ट 2:30 तक हमें एक अच्छे खासे न्यूज़ और वोलेटिलिटी शाम के 5 बजे तक आप कंसिडर करो। वेडनेसडे हमारा हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ में ही चला जाएगा। आप देख सकते हो उसके बाद इंस्टेंटली 7 o'clock, मतलब 6 o'clock जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा, 7:15 को यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यानी सेम कंसिडरिंग सेम न्यूज़ यहाँ पे जो पीएमआई के न्यूज़ है वोल्ड डे हमें देखने के लिए मिलेंगी ऑन वेडनेसडे 23rd of April 2025। सो बी केयरफुल, आपको यहाँ पे गो विद द फ्लो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखने की, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप आपका ट्रेड प्रॉफिट में निकाल पाओगे। दोस्तों कैसे है, यहाँ पे आपको पहले से एक फंडामेंटली में न्यूज़ दिख रही है, मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई में चल रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी डिप या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अभी हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, पर जैसे वहाँ पे बड़े मार्केट दिखाई देगा उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस आप प्लेस करके टारगेट के लिए जा सकते हो। बट अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है तो आप यहाँ पे कॉशन लेके आपके ट्रेड ले सकते हो। सो जस्ट केयरफुल ऑन 23rd of April 2025, जिसके अंदर वर्ल्ड डे हमें ग्लोबली पीएमआई के न्यूज़, प्राइस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ दिखाई पड़ रही है। तो लेट्स टॉक अबाउट थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे आप देख सकते हो, थर्सडे भी एशियन सेशन इज ब्लैंक, डेफिनेटली लंदन सेशन यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज की एक जो न्यूज़ है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ से कंटिन्यू है मार्च से। और आप देख सकते हो यूएस सेशन, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 6 बजे यूएस को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। आपको अभी तक आपको मेरी वीडियोस देख के पता चल गया होगा, मैंने हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यानी बेरोजगार का भत्ता जब भी आता है वहां पे मार्केट में मोमेंटम दिखाई पड़ता ही है। सो बी कॉशियस, थर्सडे आपको न्यूयॉर्क सेशन में अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी ऑन द न्यूयॉर्क सेशन। सो ऑन द डेफिनेट, सॉरी दोस्तों, मुझे पता है ट्रेडर्स कि हमारा ये वीकली एनालिसिस का वीडियो है तो बहुत लंबा चलता है, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का वीडियो हो ही जाता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आप मेरे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे वीडियोस लाता हूँ जिसके अंदर से प्रॉफिट बनाना कितना आसान पड़ जाता है। अगर आपको पहले से पता है कि वेडनेसडे में वोलेटिलिटी है तो आप मार्केट से दूर रहोगे या फिर अपने छोटे स्टॉप लॉस रख के बड़े टारगेट्स आप अचीव कर पाओगे। तो जैसे वेडनेसडे एंड थर्सडे, अगर फ्राइडे की बात करें यानी वीकेंड, डेफिनेटली पोजीशंस बुकिंग, स्पॉट्स बुकिंग आएंगी, बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगा। तो फ्राइडे आप देख सकते हो लंदन एशियन सेशन इज ब्लैंक, लंदन सेशन इज आल्सो ब्लैंक। यस, न्यूयॉर्क सेशन में आप देख सकते हो यूएस रिवाइज एमओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी यूएस सेशन न्यूयॉर्क सेशन में देखने के लिए मिलेगी। सो जस्ट केयरफुल on Wednesday, Thursday, Friday, specifically on Wednesday and Thursday. Friday just a profit booking, so आप भी आपकी पोजीशन कट ऑफ कर सकते हो। मार्केट इज ऑलरेडी, गोल्ड इज ट्रेडिंग लाइफ टाइम हाई, so just careful and be careful and trade. So
ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट और सबका मेरा फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सो ट्रेडर्स आ गए हैं हम गोल्ड के चार्ट पे और आप देख सकते हो लास्ट वीक मार्केट वीकली एनालिसिस में आप देख सकते हो लास्ट वीक मार्केट ओपन हुआ था 3222.955 यानी ऑलमोस्ट 3223 पे, ऑलमोस्ट 3222 के ऊपर, और हमें एक सेक्शन मिला था जो कि है 3233705 से लेके 3210 जो कि हमने एक सपोर्ट सेक्शन कंसीडर किया था। आप देख सकते हो मार्केट वहां से 3300 के ऊपर 3357.75 का हाई क्रिएट करके 3327.375 की क्लोजिंग कर चुका है। सो ये दिस वीक मार्केट ने अपना दोबारा एक न्यू लाइफ टाइम हाई 3357 का अचीव किया है, ऑलमोस्ट 3358 का। ओके, सो आप देख सकते हो ये कैंडल भी 3200 के ऊपर ओपन होके 3300 के ऊपर क्लोज हुई है, यानी मार्केट फिलहाल एक बुलिश मोमेंटम में है। ये हम लोग एक वीकली एनालिसिस का वीडियो में कवर कर रहे हैं ऑन योर वीकली पैटर्न पे। अभी आप देख सकते हो कि ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे इसे चेंज कर दिया है और मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट जनरेट करके इस क्लोजिंग दी है 3300 के ऊपर। सो फिलहाल मार्केट में मोमेंटम बुलिश है। आपको एक दिन की कैंडल में जो कुछ भी दिख रहा है नेगेटिव यानी रेड कैंडल दिख रही है, ये जस्ट इन जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है जो कि मंडे टू थर्सडे में हुई है, बिकॉज फ्राइडे वी वाज हैविंग गुड फ्राइडे का छुट्टी था उसके लिए। तो वीकली एनालिसिस में दिस इज द मेन सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ से 3300 के नीचे अनस्टेबल होता है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है इज 3233 के लेवल तक, और यहाँ से बाउंस लेके इसे आ जाएगा 3300। बट वैसा फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है देन हमें मार्केट दोबारा दिख सकता है 3400 के लेवल पे। सो दैट इज गोइंग टू बी अवर न्यू साइकोलॉजिकल लेवल विच इज 3400, जो कि फिलहाल आपको लग रहा है बहुत दूर है, बट आप देख सकते हो जैसे लास्ट वीक में एक ही दिन में मार्केट ने किस तरह से वेडनेसडे में 3200 छोड़ के सीधा 3300 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसी तरह शायद हमें इस वीक भी ऐसा दोबारा देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट 3300 से सीधा 3400 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो अगर आपका कोई सेल चल रहा है तो आप कितना जल्दी जिसे काट सकते हो उसे काट दीजिए, और क्योंकि मार्केट में फिलहाल मोमेंटम ऊपर की दिशा में दिखाई दे रहा है विद द फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। डेफिनेटली टेक्निकल्स में एक ठहराव है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिला है जो कि अराउंड दिस लेवल 3350 और 40 टू 50 के रेंज में है। यहाँ से अगर मार्केट को नीचे आना है तो पहले मार्केट को 3300 के नीचे क्लोज होना होगा, उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अनस्टेबल या फिर 3200 पे वापस चला जाएगा। और जिस तरह से मार्केट का अब भी ये चल रहा है तो लेट जस्ट वेट एंड लेट द मार्केट क्लोज टू अबाउ 3350, देन इट्स गोइंग टू बी। और अगर नीचे की तरफ आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो लेट इट क्लोज डाउन 3300 के नीचे। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम हमने चेक कर ली, डेली टाइम फ्रेम हमने चेक कर ली। अभी आपके लिए करते हैं 1 आवर का एनालिसिस। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था जो कि हमारी पोजीशन यहीं कहीं बनी थी और हमने काटी थी 3300 पे। अभी मैं झूठ बोलने के लिए यहाँ बोल सकता हूँ कि हमने पोजीशन काटी 3350 पे, बट उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि रियलिटी में 3300 वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहां तक मार्केट चला जाएगा, इसके लिए हमने अपनी पोजीशन 3300 पे काटी थी। और यस, दोबारा जब पोजीशंस बनी हैं तो वो 3300 के ऊपर ही बनेगी फॉर 3400, और अगर नीचे आने की कोशिश करेंगी तो वो हमारी पोजीशन हमें जब क्लियर इंडिकेशन मिलेगा उसके बाद हम सोचेंगे फॉर 3200। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि मार्केट ने, अगर ऊपर से मैं एक जोन की बात करूं तो मार्केट इस तरह से कुछ नीचे आया था जो कि है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ ये हो गया सेकेंड, और यहाँ से
यहाँ तक। तो ये हमारे तीन एक जोन प्राइस एक्शन की मूवमेंट के हिसाब से एक परफेक्ट मैंने यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया है। और अगर मार्केट को यहाँ से गिर जाना है, सो दिस इज द जोन कि मार्केट यहाँ से अनस्टेबल हो जाएगा और हमें यहाँ से फॉल दिखाई देगा। तो स्टिल लाल के लिए अगर आपको वेट करना है या सेल के लिए आपको जाना है तो आप इस जोन के आसपास यहाँ पे जा सकते हो, जो कि है 3345 का एरिया। बट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 3050-55 के आसपास। वहां से आप 3300 के लिए तक का सेल के लिए जा सकते हो। बट माय सजेशन, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में सेल का मोमेंटम दिख रहा है तो उसे पहले हो जाने दीजिए, यानी 3300 आ जाने दीजिए, उसके बाद आप सेल का सोचिए। अगर आप पहले ही कर दोगे शायद आप प्रॉफिटेबल रह जाओगे, एक बार, दो बार, तीन बार, पर जब कभी पोजीशन आपके अगेंस्ट जाएगी आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। सो यस, डेफिनेटली इससे बचना है तो आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेके चलना होगा। डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लेवल, हमेशा उसके साथ ही ट्रेड कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इज लोअर लो क्रिएट हुआ है, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। और अगर मुझे यहाँ से बाइंग के लिए जाना है तो दिस विल बी द बाइंग जोन फॉर मी, कि जहाँ से मैं सोच सकता हूँ कि दोबारा मैं बाई के लिए जा सकता हूँ, वो है 3320 से लेके 3314 का एरिया। अगर इस जोन से मुझे बाय मिलता है देन आई कैन एक्सपेक्ट टू बी मोमेंटम टू गो इनसाइड लाइक 3400 का टारगेट करना पसंद करूंगा। बट डेफिनेटली उसके लिए पहले मार्केट यहाँ से यानी 3340 से रिजेक्ट होके मुझे यहाँ मिले, उसके बाद मैं 3400 का टारगेट सोचूंगा। सो दिस इज कैन बी अ की लेवल फॉर द सपोर्ट। सो ओवरऑल वीडियो की समरी है, हमने वीक डेली बेसिस के हिसाब से टाइम फ्रेम निकाला है। अगर मार्केट 3300 के नीचे स्टेबल हो जाए या 3350 के ऊपर स्टेबल हो जाए, और वन डे के हिसाब से भी वन डे में हमने देखा है कि 3300 और 3350 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल। 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक लोअर लो का फिलहाल सिग्नल मार्केट दे रहा है, और जिसके अंदर हमारे की लेवल्स है 3340 टू 45, और उसके वहां से हमारा सेल होगा 3300 तक। बट उसके बीच में एक सपोर्ट है जो कि है 3320 से लेके 3314 के बीच में, और वहां से हम एक्सपेक्ट करेंगे 3400 का अप मूव। सो दिस इज फॉर 1 वीक, 1 डे और 1 आवर। अभी चलते हैं टाइम फ्रेम और छोटा करके कि हमें बड़े टाइम फ्रेम में तो फिलहाल मार्केट नीचे दिख रहा है और हम लोग ऊपर जाने की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बिकॉज टेक्निकली फंडामेंटली मार्केट इज अलाइन टू राइज। ओके, तो आप देख सकते हो फिलहाल के लिए अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आऊँ और इसे फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ मैं पूरी तरह से, तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाए और आगे का क्लियर व्यू देख सके। फिलहाल तो मार्केट में लोअर लो स्ट्रक्चर है और दिस सेक्शन की अभी अब हमें ज़रूरत मुझे नहीं लगता हमें पड़ने वाली है, तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो थर्सडे क्रिएट हुआ था वो है फिलहाल ये, तो इसे मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बुलिश या डाउनसाइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए इसे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट ऑलरेडी इस जोन में है विच इज 3345 से लेके 3315 के जोन में। अगर मार्केट आपको इस जोन के ऊपर दिखता है देन आप बाय साइड के लिए, और नीचे इस जोन से नीचे आता हुआ दिख सकता है तो आप सेल के लिए कर सकते हो। तो सेल के लिए अगर आपको जाना है तो 3300 शुड बी द टारगेट, और बाय के लिए जाना है आप ऊपर की तरफ तो 3400 का शुड बी योर टारगेट। और सेल करने की कोशिश अगर आप करना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको बोला था 3345 से लेके 3350 के बीच में कीजिए। देखिए वहां पे पहले किस तरह से स्ट्रक्चर ये हो रहा है, और वहां से आप टारगेट कर सकते हो डाउन साइड टू 3300। पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बिटवीन 3320 से लेके, जो अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी बात करूं तो जो कि बना है यहां तक ऑलमोस्ट।
सो बिटवीन 320 टू 310 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मार्केट क्रिएट करेगा 15 टाइम फ्रेम के, और यहाँ से आपको लेके जाएगा 3400 की तरफ दोबारा, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट बुलिश है, टेक्निकली मार्केट बुलिश है, और साइकोलॉजिकली भी मार्केट अगर आप देखो तो 3300 के ऊपर है। पर अगर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट मार्केट बुलिश जाता हुआ, सेकेंड वे मार्केट बुलिश जाता हुआ, थर्ड वे मार्केट बुलिश जाता हुआ, तो यहाँ पे सेल करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इसके लिए आपको अगर ट्रेड करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में आप छोटी पोजीशन थोड़े वक्त के लिए सेल ले भी लो तो कोई बात नहीं, आप आपका प्रॉफिट ले बुक करके वहां से निकल जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सेल करके बैठना विल बी अ वेरी मच रिस्की फॉर एवरीवन। तो यहाँ से ट्रेडर्स आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 3400, बट जस्ट केयरफुल कि पहले अगर मार्केट इनस्टेबल हो जाता है तो आपको मेरे डेली एनालिसिस के वीडियो में भी मंडे टू फ्राइडे में मैं एवरी डे मॉर्निंग एक वीडियो अपलोड करता ही हूँ, जहाँ पे हम डेली एनालिसिस ओपन प्राइस के हिसाब से मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर रहा है उसे देखने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से प्लान करते हैं फॉर दैट डे ट्रेड आपका किस तरफ होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं चार्ट को मैंने क्लियर कर दिया है आपके लिए। सो दिस जोन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, बट जस्ट केयरफुल कि कुछ भी ब्लाइंडली मत कीजिए। हमारा हार्ड अर्न मनी है जिसके साथ हमें गैम्बल नहीं करना है। सो फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल मैंने कवर कर लिया है, साइकोलॉजिकल पार्ट ऑलरेडी मार्केट 3300 के ऊपर है, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टारगेट विल बी 3400। सो जस्ट वेट करते हैं और देखते हैं मंडे मार्केट किस तरह से मूव करता है ओपन होने के बाद। और डेफिनेटली मंडे हमें एशियन सेशन के अंदर ही चाइना का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोन रेट का न्यूज़ आने वाला इवेंट है, तो 6:30, तो डेफिनेटली वहां पे हमें अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम देखने के लिए गोल्ड में मिल सकता है। और टैरिफ वॉर के चलते डीप डाइव न्यूज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगी अर्ली मॉर्निंग जब हमारे डेली एनालिसिस के वीडियो आएंगे। तो आप उसके अंदर डेली एनालिसिस में आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से लेवल मार्किंग की है लास्ट वीक के लिए भी। सो ओवरऑल लेवल्स की बात हो गई, टारगेट्स की बात हो गई, और की पॉइंट्स की भी मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। कुछ रहेगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।